चैप्टर 01 की शुरुआत होती है और हम लोग को दिखाया जाता है अपना एमसी को। और एमसी का मतलब होता है मेन कैरेक्टर, आगे नहीं बताने वाला हूँ। तो अपना एमसी दरवाजे के पीछे छुप के देख रहा था अपनी मेड को और सोचते हुए बोलता है कि मैं तो इसको हाल ही फिलहाल में इसको हायर किया हूँ और इतना मेहनत करती है कि मैं तुमको बता भी नहीं सकता हूँ। अपना एमसी दरवाजे के पीछे छुप के बोलता है, यह हम लोग को बताता है कि मगर उसमें कोई तो बात है, इसलिए मैं अपनी काम पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ। और अपना एमसी बोलता है कुछ तो गड़बड़ है दया। तो अपना एमसी फिर से बताता है कि हैरानी की बात यह है कि इस घर में इतने छोटे से घर में काम क्यों करने आई है। अपना एमसी मेड के बारे में बताते हुए बोलता है कि पिछले दिन लाइब्रेरी रूम में पता नहीं मोटी किताब लेके फुसफुसा रही थी। मेड मेन कैरेक्टर के पास आते हुए बोलती है कि छोटे मालिक आपको कुछ चाहिए भाई, इतना प्यार से बस यार रहने दो। और अपना मेन कैरेक्टर उसकी आंखों में देख के बोलता है ये बैगनी आंखें, कुछ तो गड़बड़ है दया। तभी मेड बोलती है कि आप छोटे मालिक मेरे लेके थोड़ी सी उत्सुक हैं। तभी अपना एमसी बोलता है कि तुमको कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तभी अपना एमसी बोलता है तुम मन भी पढ़ना जानती हो क्यों, है ना? सच सच बताओ मुझे, पता नहीं सच क्या है। मैं इतनी खूबसूरत मेड पहले कभी नहीं देखी हूँ, मगर मैं तुमको लेकर थोड़ी सी उत्सुक हूँ, इसलिए मुझे रात में नींद भी नहीं आती, ठीक से सो नहीं पाता हूँ। मेड तो हैरान होकर अपने एमसी को देख रही थी। अपना एमसी बोलता है तुम सब जानती हो। मेड तो एमसी की बात सुनकर लाल पीली हो रही थी। और अपना एमसी बोलता है कि क्या कमाल की मेड है। मेड यहाँ पर बोलती है कि छोटे मालिक आपको सोने से पहले रोज हवल चाय दूंगी कि आपको अच्छी नींद आए। तभी अपना एमसी बोलता है कि हाँ हाँ चाय ला के दे देना। और यहाँ पर मेड चली जाती है अपनी काम पर, मतलब काम करने। अपना एमसी इसी जगह पर खड़ा होकर सोचता है कि बाकी ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम लोग को एमसी दिखाया जाता है आराम से पढ़ाई कर रहा था टेबल पर बैठ के। और एमसी सोच रहा था कि ये लड़की आखिर है कौन। यहाँ पर अपनी मेड आते हुए बोलती है कि छोटे मालिक आपको चाय चाहिए क्या? और अपना एमसी बोलता है कि हाँ हाँ दे दो चाय। अपना एमसी सोचते हुए बोलता है कि पता नहीं हर इसके काम में डाउट लगता है और बहुत कम बोलती है और पता नहीं क्या सोचती होगी। अपना एमसी सोचते हुए बोलता है कि इतनी सस्पिशियस मेड को काम पर रखा ही क्यों हूँ। कुछ दिन पहले की सीन दिखाया जाता है जहां पर अपना एमसी और एक बंदा आया हुआ होता है और उसके साथ दो बंदी आई हुई होती है। तो भाई इस बंदे का नाम नहीं बताया जाता, तो मैं इसको नाम रख देता हूँ किम। और किम के साथ दो बंदी खड़ी रहती है, वो भी मेड रहती है। और वो मेड जानते हो अपना एमसी कैरेक्टर मतलब एमसी के घर में काम करती थी पहले। किम बोलता है कि मुझे माफ कर दिएगा छोटे मालिक, मालिक के गुजरने के बाद। तभी अपना एमसी बोलता है मुझे पता है आपने जो भी मेरे लिए किया वो बहुत बहुत शुक्रिया। तो एमसी फिर से बोलता है कि आज से इस घर का मालिक मैं हूँ। तो आप लोग समझ जाना यार क्या बोलना चाह रहा है एमसी। और यहाँ पर किम बोलता है कि भैया मैं समझ गया हूँ, मैं इस जगह से जा रहा हूँ, आपसे इजाज़त ले रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा से बोलने में दिक्कत हो रहा था तो आप लोग मेंटेन कर लेना यार इतना। और गाइज यहाँ से किम चला जाता है अपनी मेड के साथ। किम के जाने के बाद अपना एमसी सोच रहा था उसी जगह पर खड़ा होके कि मेरे मम्मी पापा का मौत कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और मम्मी पापा इतना पैसा छोड़ के पीछे नहीं गए थे कि मैं सारे नौकरों को रख सकूं काम पर। तो इसलिए मेरे को काम से मतलब नौकरों को काम से निकालना पड़ा। अपना एमसी घर को देखते हुए बोलता है कि मेरे रिश्तेदारों ने मना किया था कि नौकरों को ना निकाला जाए। तो अपना एमसी सख्त लौंडा बनते हुए बोलता है कि आज से सारा काम मैं करने वाला। फिर हम लोग को नेक्स्ट डे के सीन दिखाया जाता है जहां पर ही अपना मेन कैरेक्टर उठते हुए बोलता है कि आज से सारा काम मैं करूंगा और अपने घर के ख्याल रखूंगा। और गाइस यहाँ पर तैयार हो जाता है काम करने के लिए, क्योंकि इस घर का मालिक मैं हूं तो मेरे को सारा काम करना पड़ेगा। और अपना एमसी जाता है खाना बनाने के लिए, यहाँ पर पूरी तरह से जल जाता है खाना और कुछ देर के बाद दिखाया जाता है यही ये खाना खा रहा है हमारा एमसी। और अपने मन में सोचते हुए बोलता है क्यों क्यों निकाल दिया नौकर को।
और गाइस थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज होगा तो इसको इग्नोर ही करना। कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर अपना एमसी कुछ कपड़ा लेके हाथों में जा रहा है और अपना एमसी बोलता है कि अब है टाइम कपड़ा धोने का। कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये पूरे के पूरे रूम भर चुका है फिर से। एपिसोड 02 का स्टार्टिंग होता है जहां पर अपना एमसी को दिखाया जाता है जो कि सोफे पर आराम कर रहा था और अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि कभी सोचा नहीं था कि नौकरों के बिना जिंदगी इतनी मुश्किल होगी। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा था तभी पेट से आवाज आती है। कुछ समय का बाद दिखाया जाता है जहां पर अपना एमसी नूडल खाते हुए बोलता है कि रेडी टू कुक में गर्म पानी तो डाल ही सकता हूँ। तभी मेन गेट की घंटी बजती है और अपना एमसी सोचते हुए बोलता है कि इस टाइम पर कौन आया होगा। गेट खुलती है और हम लोग को दिखाया जाता है अपनी मेड को कतई जहर लग रही है जो कि इस जगह पर काम करने आई है। यहाँ पर मैं तुम लोग को बता दूं कि आगे जाकर यही मेड अपनी मेन कैरेक्टर का वाइफ बनने वाली है, क्योंकि मैं आगे का चैप्टर पढ़ा हूँ तो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। तो गाइस तुम लोग देखो यार कैसे बनती है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अपनी मेड उस जगह पर शांत खड़ी हुई थी और अपनी मेड देखे जा रही थी अपना मेन कैरेक्टर को और अपना मेन कैरेक्टर सोचते हुए बोलता है कि ये आखिर कौन है। ऐसी मेड तो हमारे घर पर कभी नहीं थी, कुछ तो गड़बड़ है दया। अपना एमसी उसके पास जाते ही बोलता है कि कौन हो तुम। तभी मेड बोलती है माफ करना मैं इतनी रात को आई। अपनी मेड बोलते हुए बोलती है कि मुझे जितना पता है आपके पास सर्वेंट और मेड नहीं है, क्या आप अकेले रहते हैं। ना एमसी बोलता है कि हाँ मैं अकेला रहता हूँ। तुम यहाँ किस काम से आई हो। तभी अपना मेड बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए, बिना बुलाई आपके घर में आ गई, मगर क्या आप मुझे अपने घर में नौकरी के लिए रख सकते हैं। ये अपना एमसी अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि ये क्या बोल रही है, यह भी इतनी देर रात, जरूर दाल में कुछ काला है। फिर अपना एमसी बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने सारे नौकरों को काम से निकाल दिया। अपना मेड बोलती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस रहने के लिए एक छत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और बोलती है कि वैसे आपको इस घर में अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अपना एमसी घबराते हुए मेड से बोलता है कि नहीं कुछ खास नहीं। अपनी मेड बोलती है कि मुझे आप मौका देकर तो देखिए, आपके घर में साफ सफाई, लॉन्ड्री और आपके मनपसंद रोज खाना बना दूंगी। छोटे मालिक मौका तो देकर देखिए। अपना एमसी गुस्से से बोलता है कि मुझे किसी की कोई मदद की जरूरत नहीं है। तभी अपना एमसी पीछे मुड़ता है और उसके जस्ट बगल में अपनी मेड खड़ी होती है और अपना एमसी उसके आंखों को देखना चालू कर देता है और इस जगह पर एक तरह का शांति सा जाती है दोनों के बीच में। अपना एमसी अपने बड़े बड़े आंखों से अपना एमसी को देखे जा रही थी। तभी अपना एमसी अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि ये इसकी आंखें कितनी प्यारी है, क्या है ये समझ नहीं आ रहा है। अपना एमसी अपने मन में सोच रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने ये पहले भी आंखें कहीं देखी है। तभी मेड उस शांति को चिरते हुए अपनी मेन कैरेक्टर से बोलता है कि आप क्या कहते हैं। तभी एमसी के पेट से आवाजें आना स्टार्ट हो जाता है और अपनी मेड भी सुन लेती है। तभी अपना एमसी उससे बोलता है कि हाँ ठीक है तुम यहाँ रह सकती हो, मगर तुम भूलना नहीं इस घर का मालिक मैं हूँ, समझी। अगर तुम किसी काम की नहीं होगी तो तुम्हें निकाल दूंगा, ठीक है। मेड बोलती है अपना एमसी से जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया छोटे मालिक। और हम लोग को फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी पढ़ाई कर रहा था और उसके सामने टेबल पर चाय रखी हुई थी। एमसी अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि मुझे मेड को काम पर नहीं रखना चाहिए था, मगर आज तक जितनी भी मेड रखी गई थी उनमें से इसका हाथ का खाना सबसे अच्छा है। जब ये सफाई करती है तो घर आईने की तरह चमकता है और जब ये मेरे कपड़े धोती है तो उनमें से बहुत अच्छा खुशबू आती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई जादू हुआ है। अपना एमसी जादू के बारे में सोचते हुए बोलता है कि जादू सही पहचाना हूँ। मेड से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जादूगरनी हो, क्यों है ना। मेड एमसी से बोलता है कि मैं एक जादूगरनी। अपने मेड से बोलता है कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, चमत्कार सफाई करते हो, इतने अच्छे कपड़े धोती हो और ये तुम्हारी जादुई आंखें, ये तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। तभी अपनी मेड बोलती है फिर से एमसी से बोलता है कि आपने मुझे पहचान लिया, सही कहा, मैं एक जादूगरनी हूँ। अपने एमसी के पास आते हुए धीरे धीरे आवाजों में बोलती है कि वैसे तो सच यही है, मैं अपनी इन बड़े बड़े जादुई आंखों से आप पर जादू कर दिया हूँ और आप मेरे जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं।
हैं छोटे मालिक। मेड फिर से बोलती है अपने एमसी से कि नहीं 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 नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। तभी अपना एमसी गुस्से से बोलता है कि तो मैं सही था, मैं सही पहचाना हूँ। और अपनी मेड एमसी को देखकर शॉक हो जाती है। एमसी अपनी मेड को देखते हुए बोलता है कि मुझे शुरुआत से ही पता था, मैं तुम्हें स्टडी रूम में जादुई किताबें पढ़ते हुए देखा था और तुम यहाँ पर कोई मंत्र भी पढ़ रही थी। मेड एमसी को देखे जा रही थी। एमसी अपने बोले जा रहा था कि तुम जो सफाई करती हो वो आईने की तरह चमकता है, जो तुम कपड़े धोती हो उसमें से बहुत ज्यादा खुशबू आती है और तुम्हारी आंखें हीरे की तरह चमकती है और मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे उसमें डूब जाने का मन करता है और उन्हें देखकर मेरे दिल में धड़कना तेज हो जाती है। इस तरह से तुम मुझे बस में करना चाहती हो, कितना कमाल का जादू है तुम्हारा। फिर मेड को दिखाया जाता है जहाँ पर मेड एमसी की बातें सुनकर लाल पीली हो रही थी। मेड बोलती है एमसी से कि मुझे सब्जी लेने जाना है, मैं जा रही हूँ। और अपना एमसी मेड को रोकते हुए कहती है कि रुको जरा, रुको 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 रुको। और यहाँ पर मेड चली जाती है और दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती है। तो अगला पार्ट अगले दिन आएगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को ही शेयर कर सकते हो यार। तो मिलते हैं, बाय बाय।